बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लान टेबल सर्वेइंग। एक्चुअली प्लान टेबल सर्वेइंग सर्वे की वो वाहिद टेक्निक है जिसमें हम फील्ड के ऊपर रहकर ऑब्जर्वेशंस भी ले रहे होते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को हम फिर एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट प्लॉट भी कर रहे होते हैं अपनी शीट के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी सर्वेइंग की टेक्निक्स हैं, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, चेन सर्वेइंग, कंपस ट्रेवर्सिंग, फिर आगे सब्सीक्वेंट लेक्चर्स में लेवलिंग के हम स्टडी करेंगे, फिर हम कंटूर्स को स्टडी करेंगे, या और जितनी भी सर्वेइंग की डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उन तमाम टेक्निक्स में हम ऑब्जर्वेशंस तो फील्ड पर ले लेते हैं, लेकिन उन ऑब्जर्वेशन की प्रोसेसिंग जो है उनको हम ऑफिस में आकर या अपने रूम में आकर या मतलब किसी भी अवेलेबल स्पेस में अलग से आके हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में और सर्वे की दूसरी टेक्निक्स में ये मेजर डिफरेंस होता है कि हम इस स्पेसिफिक टेक्निक में फील्ड के ऊपर ऑब्जर्वेशन लेते भी हैं और उसके साथ ड्राइंग शीट के ऊपर हम प्लॉटिंग भी कर देते हैं। अब प्लेन टेबल सर्वेइंग एक्चुअली ये जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं इस स्पेसिफिक ऑपरेशन में, उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर इस सर्वेइंग की टेक्निक को कह दिया गया कि ये, अब जैसे कि प्लेन टेबल को यूज़ करते हैं सर्वेइंग करने के लिए, तो हम कहते हैं कि ये प्लेन टेबल सर्वेइंग है। ये बाकी जो हमारे पास थियोडोलाइट के ज़रिए हम जो सर्वे करते हैं या टोटल स्टेशन को यूज़ करके सर्वे करते हैं, उससे कंपैरेटिवली ये जो ऑपरेशन है, ये सर्वेइंग टेक्निक है, ये उन टेक्निक से काफ़ी सिंपल है और चीपर है। और ये जो प्लेन टेबल की सर्वेइंग की टेक्निक है, ये मोस्टली हम स्मॉल स्केल मैप्स के लिए यूज़ करते हैं, या यानी कि जब हमारे पास जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी कि जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है, जिसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो उस केस में हम प्लेन टेबल सर्वेइंग को यूज़ करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो इतना ज़्यादा आप बेटर अचीव नहीं कर सकते। इसमें जो एरर्स के खदशात हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने मैनुअली इसमें ड्राइंग करनी होती है। तो जो भी बंदा उस स्पेसिफिक सर्वे में एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट वो ड्राइंग कर रहा होता है, तो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर सारी चीज़ होती है कि अगर वो उसने कोई भी गलती कर दी दौरान ड्राइंग किसी भी स्टेप में, तो वो पूरी उस ड्राइंग को अफेक्ट करेगी और वो जो उसकी एक्यूरेसी है और ऑथेंटिसिटी है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। इसीलिए ये वाली जो स्पेसिफिक टेक्निक है, इसमें एक्यूरेसी की अचीवमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये कुछ फिगर्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्लेन टेबल का सेटअप हुआ हुआ है। ये एक और फिगर है, इसमें भी प्लेन टेबल का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस स्पेसिफिक फील्ड में उसका सेटअप हुआ हुआ है। यहाँ पर ये जो 3 लेगड स्टैंड है, इसको हम ट्राईपॉड स्टैंड बोलते हैं। इस ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर ये वाइट कलर में जो आपको शीट नज़र आ रही है, इसको हम प्लेन टेबल बोलते हैं। ये एक्चुअली मोस्टली जो है वो लकड़ी का बना होता है। इस प्लेन टेबल के ऊपर हम अपनी ड्राइंग शीट को अटैच करते हैं पेपर पिन्स की मदद से, अगर आप सिंपल पेपर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें फाइबर शीट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्केल टाइप। इसको हम अलीडैड बोलते हैं, ALIDADE। ये एक्चुअली प्लेन टेबल सर्वेइंग की बैकबोन कंसिडर की जाती है। हम जितनी भी मेजरमेंट्स लेते हैं ग्राउंड की और उनकी प्लॉटिंग जब करते हैं शीट के ऊपर, तो उसमें हमारा जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो अलीडैड होता है। इसमें हमारे पास 2 स्लिट्स अवेलेबल होती हैं। एक हमारे पास आई स्लिट बोलते हैं, जिससे जो सर्वेयर होता है वो ऑब्जर्वेशन लेता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑब्जर्वेशन स्लिट होती है ऑब्जर्वेशन के लिए। और तीसरी चीज़ हम करते क्या हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे हमने सर्वे करना होता है वहाँ रेंजिंग रॉड रख देते हैं। अब जब ये तीनों चीज़ें
एक लाइन में आ जाएंगी, यानी कि लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो हम इस पॉइंट का जो ग्राउंड का डिस्टेंस है उसको हम इस शीट के ऊपर बआसानी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये एक और फिगर है, इसमें भी ये प्लेन टेबल की एडजस्टमेंट हुई हुई है। फिर ये एक और फिगर है, इसमें भी ये प्लेन टेबल का सेटअप हुआ हुआ है और ग्राउंड के जो डिस्टेंसेस हैं उनकी इस शीट के ऊपर प्लॉटिंग की जा रही है। ये एक और फिगर है, इसमें भी वही परफॉर्म किया जा रहा है प्लान टेबल सर्वे, और ग्राउंड की जो मेजरमेंट है दो पॉइंट्स के बीच, उसका जो डिस्टेंस है उसको शीट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है एलीडैड की मदद से। अच्छा जी, जब भी हम प्लान टेबल सर्वे करेंगे तो उसमें बार बार कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का सामना हमें करना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास सेंटरिंग और लेवलिंग की। सबसे पहले मैं बताता हूँ सेंटरिंग क्या होती है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास स्टेशन जो कि ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल होता है। लेट्स सपोज ये स्टेशन मेरे पास ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल है, और दूसरा स्टेशन वो ही जो स्टेशन मैंने ग्राउंड पे एस्टेब्लिश किया है उसकी मार्किंग प्लान टेबल के ऊपर। ये वाला जो है ये वही ग्राउंड वाला स्टेशन ए है, लेकिन अब इसकी मैंने मार्किंग कर ली अपनी शीट के ऊपर। अब सेंटरिंग से क्या मुराद है? सेंटरिंग से मुराद ये है कि ये जो ग्राउंड का स्टेशन है और ये जो हमारे पास शीट के ऊपर वाला स्टेशन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब है कि हमारा प्लेन टेबल सेंटर्ड है। फिर हमारे पास दूसरी चीज आती है लेवलिंग। सेंटरिंग करने के बाद हम अपना जो प्लान टेबल है जिसके ऊपर हम शीट अटैच करते हैं वो प्लान टेबल बिल्कुल हॉरिजेंटल होना चाहिए। अगर ये हॉरिजेंटल है तो इसका मतलब है कि हमारा प्लान टेबल अब लेवल हो चुका है। अच्छा जी, ये तो थी सेंटरिंग और लेवलिंग। फिर हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच मैं प्लॉटिंग करना चाह रहा हूँ अपनी प्लान टेबल शीट के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने किया क्या कि मैंने प्लान टेबल को स्टेशन ए पे सेंटर्ड किया और लेवल किया, और मैंने ये वाली इस लाइन को पॉइंट बी पे जो एस्टेब्लिश हो रही थी, इस लाइन को मैंने, जी जो ग्राउंड की लाइन थी, इसको मैंने मेजरमेंट करके अपनी शीट के ऊपर इसकी मैंने प्लॉटिंग कर ली। फिर मैंने किया क्या कि इस प्लेन टेबल को उठा के मैंने अब इसको स्टेशन बी पे सेट कर लिया। अब जब मैं स्टेशन बी पे इस प्लेन टेबल को सेट करूंगा तो उसको सेट करने से पहले मैंने अगेन इस पॉइंट ए को साइड करना है। अगर तो मैं इसको बैक साइड कर रहा हूँ तो ये जो ओरिएंटेशन होगी ये बैक साइड ओरिएंटेशन कहलाएगी। अगर आप कंपास को यूज करके ट्रू नॉर्थ के पर्सपेक्टिव में अपने पॉइंट बी की ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो ये ओरिएंटेशन विद द हेल्प ऑफ कंपास कहलाएगी। फिर हमारे पास बैक साइड और फोर साइड आता है, यानी कि अगर आप पॉइंट ए और बी है और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी को साइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये फोर साइड है। अगर आप पॉइंट बी से पॉइंट ए को साइड करते हैं तो इसका मतलब है ये आपकी बैक साइड है। फिर जब हम प्लान टेबल सर्वे करते हैं तो सर्वेइंग के दौरान कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, और प्लान टेबल में 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है प्लान टेबल। ये एक बोर्ड होता है, मोस्टली जो हम यूज करते हैं ये वुड मटेरियल का बना हुआ होता है। इस बोर्ड के ऊपर हम अपनी जो शीट होती है
ड्राइंग शीट, पेपर शीट भी हो सकती है, आप फाइबर शीट भी हो सकती है, और डिपेंड करता है आप जो सर्वे कर रहे हैं उसके ऊपर। तो वो शीट जो होती है वो हम इस बोर्ड के ऊपर पेपर पेंट को यूज करके अटैच कर देते हैं। तो ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं, ये हमारा प्लेन टेबल है। अच्छा जी, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं अली डैड, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। अली डैड का जो मेन पर्पस होता है वो ग्राउंड के डिस्टेंसेस को शीट के ऊपर हम प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड स्केल। तो अली डैड का मेन मकसद हुआ स्केल जो आपने डिफाइन किया होगा शीट के ऊपर का, ग्राउंड की मेजरमेंट उस स्केल के हिसाब से जब आप अपनी शीट के ऊपर प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हम अली डैड यूज करते हैं। अब अली डैड की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास प्लेन या सिंपल अली डैड होता है और दूसरा हमारे पास टेलीस्कोपिक अली डैड होता है। हमारे पास जो प्लेन अली डैड होता है इसमें ये जैसे आप फिगर में देख भी सकते हैं, इसकी एक तरफ हमारे पास आई वेन होती है और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट वेन होता है। आई वेन को यूज करता है सर्वेयर, आई वेन से वो ऑब्जर्व करता है ऑब्जेक्ट वेन को, और ऑब्जेक्ट वेन से वो सामने जो हमने स्टेशन के ऊपर रेंजिंग रॉड रखा होता है उसको साइड कर रहा होता है। जब ये तीनों चीजें बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगी तो हम कहते हैं कि हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो अब इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो इस तरह के जो आप अली डैड यूज करेंगे तो इसको हम प्लेन अली डैड बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अली डैड में ये बॉटम साइड पे ये बेवल्ड शेप में यानी कि एज्ड शेप में ये एक स्केल भी अवेलेबल होता है, इसके ऊपर मार्किंग हुई होती है और उस स्केल को हम यूज करके ग्राउंड की मेजरमेंट्स को हम शीट के ऊपर उतार देते हैं। तो ये तो था हमारा प्लान अली डैड। फिर हमारे पास आता है टेलीस्कोपिक अली डैड, जैसे आप फिगर 2 में देख सकते हैं टेलीस्कोपिक अली डैड। अब इसमें आप डिफरेंस ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो स्लिट्स थी, वेन्स थी, ये अब नहीं है टेलीस्कोपिक अली डैड में। अली डैड टेलीस्कोपिक अली डैड में उन वेन्स की जगह अब हमारे पास टेलीस्कोप आ चुकी है। अब ये जो टेलीस्कोपिक अली डैड है ये हम मोस्टली यूज करते हैं हिली एरियाज में या ऐसी जगहों पर जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है या स्लोप जो है एरिया की वो ज्यादा आ रही है, तो वहां पर हम टेलीस्कोपिक अली डैड को यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, अगला इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं प्लम्बिंग फॉर्क विद प्लम बॉब या यू फॉर्क विद प्लम बॉब। ये एक्चुअली एक लकड़ी का भी बना हो सकता है और मेटल का भी बना हो सकता है। इसके दो हिस्से होते हैं या दो आर्म्स कह ले, वो होती हैं। एक को हम बोलते हैं अपर आर्म और दूसरे को हम बोलते हैं लोअर आर्म। अपर आर्म का जो एंड पॉइंट होता है ये पॉइंटेड होता है, जिसको हम शीट के ऊपर जो पॉइंट मार्क किया होता है उसको हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी जो इस यू फॉर की अपर आर्म होगी उसका जो पॉइंटेड एज होना चाहिए वो इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो अपर आर्म का ये मकसद होता है और ये हॉरिजेंटल होती है बिल्कुल। लोअर आर्म हमारे पास जो होती है ये कुछ डिग्री पे इंक्लाइंड हुई होती है और उसके साथ एंड पे एक हुक लगी होती है जिसके साथ प्लम बॉब अटैच होता है। अब ये प्लम बॉब हम यूज करते हैं अपने ग्राउंड के स्टेशन को और शीट के स्टेशन की परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए। अच्छा, ये एक और फिगर आप देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास प्लम बॉब भी अवेलेबल है और यू फॉर भी। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्पिरिट लेवल बोलते हैं। मेन पर्पस ऑफ स्पिरिट लेवल जो है वो हम अपनी जो सरफेस है यानी कि हमारा प्लेन टेबल है उसकी लेवलिंग, उसको हम चेक करते हैं कि वो हॉरिजेंटल पोजीशन में है या नहीं। यानी कि आप ये देखते हैं कि हमारा वो प्लेन वो टेबल
हॉरिजेंटल है या नहीं, उसके लिए हम अपना स्पिरिट लेवल यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस स्पिरिट लेवल में ये छोटा सा जो बबल आपको नजर आ रहा है, जब ये बबल इन दो बड़ी लाइनों के बीच में होगा तो इसका मतलब है हमारी जो सरफेस है वो हॉरिजेंटल है। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रफ कंपास। अब ये जो कंपास होती है इसकी फिगर आप ये देख लें, ये स्पेसिफिकली प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए यूज़ की जाती है। इसमें एक जो हमारे पास नीडल है उसके एज को हम नॉर्थ के तौर पे शो करते हैं, या लिखा होता है नॉर्थ मेंशन हुआ होता है, और उसका जो दूसरा एज है वो साउथ उस पे मेंशन हुआ था, यानी कि ये इसका जो अपर एज है ये वाला, ये आपको नॉर्थ की डायरेक्शन देता है, और ये जो बॉटम इसका हिस्सा है ये आपको साउथ की डायरेक्शन देता है। इसके अलावा इसके अंदर एक छोटा सा डायल भी हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसके सेंटर में 0 डिग्री मार्क होती है, और उसके लेफ्ट और राइट पे 5 डिग्रीज तक मार्किंग हुई होती है। अब हमने जब भी प्लेन टेबल सर्वे रन करना होता है तो हमारी ये जो नीडल है ये बिल्कुल जीरो के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक। ये जब बिल्कुल स्ट्रेट होगी इसका ये मतलब है कि अब हमारी जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वो हमें पता चल गई है। अब इस डायरेक्शन को यूज करके हम अपना सर्वे रन करेंगे। फिर हमारे पास आती है ड्राइंग शीट एंड डिफरेंट एसेसरीज फॉर ड्राइंग। और आप ड्राइंग शीट जो है वो हमारे पास पेपर शीट भी हो सकती है, और वो फाइबर शीट भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, अरेजर होना चाहिए, और डिफरेंट क्लिप क्लैम्प्स होने चाहिए जिनको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ये एक और फिगर है हमारे पास। अच्छा जी, एक और इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसका मेन मकसद क्या होता है कि हमारा जो प्लेन टेबल है इसको हम अटैच करते हैं इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। ये 3 लेगड स्टैंड होता है, इसके बॉटम पे हमारे पास पिवट पॉइंट होता है जिसके साथ हम अपने इस प्लेन टेबल को अटैच कर देते हैं और उसको क्लैंप कर देते हैं। यह फिगर देख सकते हैं। अच्छा जी, जिस तरह हम चेन सर्वेइंग को यूज़ करते हैं तो उस चेन सर्वेइंग में होल टू पार्ट के प्रिंसिपल को हम फॉलो अप करते हैं, इसी तरह प्लेन टेबल सर्वेइंग में भी जो मेथडोलॉजी है ये एक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है, और उस प्रिंसिपल को हम पैरेललिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए और पॉइंट बी। अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास ग्राउंड के ऊपर है। इन दो पॉइंट्स को जब आप अपनी शीट के ऊपर ड्रा करेंगे, लेट्स सपोज ये अगर प्लान टेबल है, तो ये दो पॉइंट्स ए से बी जो ग्राउंड पे हमने मार्क किए हैं, ये दो पॉइंट जब आप शीट के ऊपर ड्रा करेंगे तो इनको ड्रा करने के बाद जो हमारी लाइंस डेवलप होंगी, ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी लाइन ग्राउंड के ऊपर हमने ड्रॉ की या जो एस्टैब्लिश की ग्राउंड स्टेशन के साथ, वो वाली लाइन, और हमने जो प्लेन टेबल के ऊपर लाइन जो ड्रॉ की, ये दोनों लाइनें अब एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है इसको हम एक्चुअली बोलते हैं कि ये हमारा प्लेन टेबल का वो प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करके हम अपना पूरा प्लेन टेबल का जो सर्वे है वो रन करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आती है चीज़ के सेटिंग अप ऑफ अ प्लान टेबल, के जब भी हमने प्लान टेबल का ऑपरेशन साइट के ऊपर परफॉर्म करना है तो उसमें इनिशियली 4 डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो हमने लाजमी करने होते हैं। और ये जब भी हम अपना स्टेशन मतलब चेंज करेंगे तो हर न्यू स्टेशन पे ये चारों स्टेप्स फ्रीक्वेंटली बार बार हमें रिपीट करने पड़ेंगे। वो 4 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप ये है कि ग्राउंड के ऊपर जो आपने स्टेशन इस्टेब्लिश किया, उस ग्राउंड के स्टेशन के ऊपर आपने अपना ट्राईपॉड स्टैंड रखा, और उस ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर आपने अपना प्लान टेबल एडजस्ट कर लिया। पहला स्टेप, ये फिगर में भी देख सकते हैं कि हमने ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर प्लान टेबल एडजस्ट कर लिया।
फिर दूसरा स्टेप हमने करना है लेवलिंग का। स्पिरिट लेवल को यूज करके हमने उसको अपने ड्राइंग बोर्ड या प्लेन टेबल के ऊपर रखना है और हमने देखना है कि आया हमारी ये सरफेस हॉरिजेंटल है या नहीं। जब तक वो हॉरिजेंटल नहीं हो जाती हमने आगे स्टेप्स परफॉर्म नहीं करने। सबसे पहले सरफेस को हमने हॉरिजेंटल करना। जब सरफेस हमारी हॉरिजेंटल हो जाएगी उसके बाद हमने सेंटरिंग का प्रोसेस करना। सेंटरिंग मैंने ऑलरेडी बताई कि हमारा जो ग्राउंड का पॉइंट है वो, और उस ग्राउंड के पॉइंट के ऊपर जब हमने प्लेन टेबल को एडजस्ट किया और शीट के ऊपर वही पॉइंट हमने ड्रॉ किया, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारा वो स्पेसिफिक पॉइंट अब सेंटर्ड भी हो चुका। अब आपने फिक्सिंग भी कर ली, लेवलिंग भी कर ली, सेंटरिंग भी कर ली। चौथी चीज आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपको तब करनी पड़ती है जब आप स्टेशन, लेट्स सपोज आपने अगर ए से सर्वे स्टार्ट किया और आपने अपना पॉइंट बी की मार्किंग कर ली, ए से बी तक आपने पॉइंट मार्क कर लिया शीट के ऊपर। अब आपने जब अपना प्लेन टेबल स्टेशन ए से उठा के बी के ऊपर एडजस्ट करना है तो सेंटरिंग और लेवलिंग के बाद आपने उसकी ओरिएंटेशन कर लेनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट जो कि हमारा पॉइंट था ए। उसकी ओरिएंटेशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक बाय यूजिंग मैग्नेटिक नीडल, यानी कि आपने इनिशियल स्टेशन जो कि स्टेशन ए था उस पे जब आपने कंपास रखी तो वहां पर आपने नॉर्थ की डायरेक्शन आपको पता चल गई और आपने वो वहां पर लिख ली या ड्रॉ कर ली। फिर आपने पॉइंट ए से जब पॉइंट बी पर अपना प्लेन टेबल मूव किया तो आपने अगेन उस टेबल पे वो नीडल रखी और उसको नॉर्थ के हिसाब से ओरिएंट कर लिया। अब ये जो ओरिएंटेशन हम कर रहे हैं ये ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल होगी। दूसरी तरह की ओरिएंटेशन होती है बाय बैक साइटिंग, यानी कि आपने लेट्स सपोज ए और बी पॉइंट थे, इनकी मार्किंग करनी थी। अब आपने पॉइंट ए के ऊपर अपना प्लेन टेबल सेट किया और बी को साइड करके शीट के ऊपर वो लाइन ड्रॉ कर ली। आपने प्लेन टेबल पॉइंट ए से उठाया और पॉइंट बी पे जाके दोबारा सेट किया। अब आपने पॉइंट बी से सी पॉइंट को साइड नहीं करना, पहले आप पॉइंट बी से ए को साइड करेंगे और अपने जो प्लेन टेबल की एडजस्टमेंट है, अलाइनमेंट है, वो पॉइंट ए के हिसाब से सेट करेंगे बैक साइटिंग करते हुए। तो ये जो ओरिएंटेशन हम कर रहे हैं इसको ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग करते हैं। जब आप पॉइंट बी पे बैक साइटिंग करके ओरिएंटेशन कर लेंगे तब आप पॉइंट बी से नेक्स्ट पॉइंट, यानी अगर सी पॉइंट है तो आप फर्दर अपने ऑपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। फिर जब हम प्लेन टेबल सर्विंग का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें डिफरेंट एरर्स भी ऑब्वियसली जनरेट होंगे क्योंकि ये मैनुअल टेक्निक है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स ये एक स्लाइड में आपके सामने अवेलेबल हैं कि हमारे पास जो बोर्ड होगा या प्लेन टेबल होगा वो हॉरिजेंटल पोजीशन में नहीं रह सकता। फिर मे बी जो हमारा शीट के ऊपर पॉइंट है वो सही तरह सेंटर्ड ना हो, ओरिएंटेशन हमने सही तरीके से ना की हो, या हमारे टेबल की सही क्लैंपिंग ना की हो, या जब जो बंदा रीडिंग्स ले रहा है, साइटिंग कर रहा है, उसकी वो जो साइटिंग है वो इनएक्यूरेट है, या अली डैड को आपने सही तरीके से सेंटर्ड नहीं किया अपने पॉइंट के ऊपर, या जो आपने लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश की है उसमें भी कोई ना कोई एरर है, या प्लॉटिंग के दौरान आपने कोई एरर कर दिया। अच्छा जी, ये तो थे कुछ एरर्स। अब आते हैं हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे के दौरान। तो सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास प्लेन टेबल का ये है कि ये मोस्ट रैपिड टेक्निक है कि आप प्लॉटिंग भी कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशंस भी ले रहे हैं। इसमें आप जो है टाइम अपना बचा रहे हैं। दूसरा, ये स्मॉल स्केल मैपिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जो ग्राउंड की एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो आप कर सकते हैं क्योंकि आप साइट पर ही खड़े हैं। आप जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख भी रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस भी ले रहे हैं और उनकी प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। फिर आप कोई ऐसी डिटेल्स मिस भी नहीं कर सकते क्योंकि आप साइट पर हैं, आपको पता है सारी चीज़ें आपकी नज़र में हैं। फिर आपको डिफरेंट जो चेक लाइंस होती हैं वो अपनी शीट के ऊपर लगा के आप अपने एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर जो आप कंटूर्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनको यूज़ करके आप अपने ग्राउंड की जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इफेक्टिवली एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
फिर आते हैं जी आखिरी चीज़ हमारी, जो डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लान टेबल सर्वे। इसमें सबसे जो मेन डिसएडवांटेज क्या है कि ये सीवियरली अफेक्ट होता है वेदर कंडीशंस की वजह से, कि अगर मौसम बारिश वाला है तो ऑब्वियसली आप प्लान टेबल सर्विंग नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा इसमें इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी मतलब बारीकी वाली चीज़ें भी हैं, काफ़ी हैवी इक्विपमेंट भी आ जाता है, तो उस इक्विपमेंट के भी इश्यूज हो जाते हैं। फिर जो बारीक इंस्ट्रूमेंट है, स्मॉल इक्विपमेंट है, वो उसके गुम जाने के भी खदशात हैं। फिर इसमें जो मैंने पहले भी बताया कि प्लेन टेबल सर्वे जब हम करते हैं, इसमें एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इशू होता है। अच्छा जी, हम जब प्लेन टेबल सर्वेइंग को रन करते हैं, हमारे पास जो साइट के ऊपर जब हम प्लेन टेबल सर्वे को यूज़ करते हैं, अ, तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास फील्ड में 4 डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होते हैं। पहला मेथड होता है रेडिएशन का, दूसरा इंटरसेक्शन का, तीसरा ट्रैवर्सिंग का और चौथा रिसेक्शन का मेथड। जो चौथा रिसेक्शन का मेथड है, इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन की गई है 4 मजीद मेथड्स में: कंपस मेथड, बैकरे मेथड, 2 पॉइंट मेथड और 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। अब ये जो रेडिएशन, इंटरसेक्शन और ट्रैवर्सिंग, पहले 3 जो टेक्निक्स हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, इसमें हमें पॉइंट भी नोन होता है और आसपास के जो हमने स्टेशंस मार्क किए होते हैं वो भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो हम उसको उन जो ग्राउंड के पॉइंट्स होते हैं, इन 3 डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके शीट के ऊपर उसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा चौथा आखिरी मेथड है रिसेक्शन मेथड का, इसमें होता ये है कि हमने लेट्स सपोज फील्ड के ऊपर एक डिफरेंट जो हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स थे, वो हमने मार्क कर लिए। ग्राउंड के ये लेट्स सपोज पॉइंट ए था, ये पॉइंट हमारे पास बी था और ये हमारे पास पॉइंट सी था, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट पी था। इस पी पॉइंट पे मैंने अपना ये प्लेन टेबल सेट किया, इसकी सेंटरिंग और लेवलिंग की, तो मुझे पता लगा शीट के ऊपर ये पॉइंट अब यहाँ पर आता है। मैंने फर्स्ट डे मेजरमेंट ली, पॉइंट ए से सी तक लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश की और शीट के ऊपर मैंने वो लाइन लगा दी। फिर मैंने पॉइंट बी से पी यानी पॉइंट पी से बी तक साइटिंग की, और वो जितनी भी ग्राउंड की मेजरमेंट थी उसको स्केल के हिसाब से मैंने शीट पे प्लॉट कर दिया। फिर मैंने पॉइंट ए को साइट किया और ग्राउंड की जो मेजरमेंट थी उसको स्केल के हिसाब से मैंने लाइन मार्क कर दी। अब ये वाला पॉइंट मैं कह दिया पी ए है, और ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करता है ग्राउंड पे पी ए पॉइंट की, ये कैपिटल पी ए पॉइंट की। फिर ये स्मॉल पी बी, ये जो लाइन है ये शीट के ऊपर मौजूद है और ग्राउंड के ऊपर ये कैपिटल पी बी लाइन की रिप्रेजेंटेशन करता है। और तीसरा मेरे पास जो लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश की है या लाइन लगाई है वो पी सी है। ये जो लाइन है ये ग्राउंड के ऊपर कैपिटल पी और सी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन करता है। अब रिसेक्शन मेथड को हम यूज़ कब करते हैं? मिसाल के तौर पे आप इस शीट को, मतलब आपने आधा सर्वे परफॉर्म किया, इस शीट को आप अपने साथ ले गए। नेक्स्ट डे जब आप आए तो आपने शीट दोबारा ओपन की, आपको पता ये लगा कि आपका ये जो स्पेसिफिक पॉइंट था पी, जिसको आपने रेफरेंस बना के ये 3 लाइनें बनाई थी, ये पी पॉइंट आपका रिमूव हो चुका है। अब ये जो पी पॉइंट है इसको ट्रेस आउट करने के लिए हम बेसिकली रिसेक्शन का मेथड यूज करते हैं, और उसके लिए फिर ये फर्दर 4 डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं जिनको हम अडॉप्ट करके वो पी पॉइंट जो रिमूव हो चुका था वो हम ट्रेस आउट करते हैं। इससे रिलेटेड डिफरेंट जो मेथड्स हैं इनकी, ये जो भी बताई हैं, इससे रिलेटेड जितना भी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। उसकी वीडियो पे मैं शेयर कर दूंगा।